जमीन जायदाद में निवेश करना आज के समय में फायदेमंद व्यापार साबित हो रहा है। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए ग्रह नक्षत्रों का संबंध ज्योतिष में बहुत गहरा होता है। किस व्यक्ति को प्रॉपर्टी में निवेश से फायदा होगा, उसका निर्धारण उसकी जन्म पत्री में इस व्यापार से संबंधित ग्रह व भाव के अवलोकन से हो सकता है। प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले इन ग्रहों को जान लेना जरूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव से जमीन जायदाद तथा भूमि संपत्ति के बारे में विचार किया जाता है। यदि चतुर्थ भाव तथा उसका स्वामी ग्रह शुभ राशि में शुभ ग्रह या अपने स्वामी से युति या दृष्ट हो, उसकी पाप ग्रह से युति या दृष्टि ना हो तो जमीन संबंधी व्यापार से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भूमि का कारक ग्रह मंगल, अतः कुंडली में चतुर्थ भाव में चतुर्थेश तथा मंगल की शुभ स्थिति में भूमि संबंधी व्यापार से फायदा होगा। आपकी जन्म पत्री में यह होता है चतुर्थ भाव, यही आपका सुख का भाव है। आपके खुद के माध्यम से आप कितनी प्रॉपर्टी अर्जित करते हैं वह सब यही भाव दिखाता है। और यह भाव और इस भाव का स्वामी और इस भाव का कारक यदि आपकी कुंडली में तीनों ही शुभ स्थिति में हैं तो ऐसी स्थिति में आप अकूत धन संपदा के मालिक बनेंगे। भूमि के व्यापार में जमीन का क्रय विक्रय करना, प्रॉपर्टी में निवेश कर लाभ में बेचना, दलाली के रूप में काम करना तथा कॉलोनाइजर के रूप में स्कीम काटकर बेचना इत्यादि शामिल है। ऐसे सभी व्यापार का उद्देश्य आय बढ़ाकर धन कमाना होता है। अतः भूमि से संबंधित ग्रहों का शुभ संयोग कुंडली के धन तथा आय भाव से भी होना आवश्यक है। चतुर्थ भाव का स्वामी एवं मंगल उच्च स्वग्रही अथवा मूल त्रिकोण का होकर शुभ युति में हो अथवा धनेश लाभेश से संबंध बनाए तो प्रॉपर्टी के कारोबार से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी और मंगल, इस कुंडली में तो मंगल ही है चतुर्थ भाव के स्वामी। आप में से किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल ही हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चंद्र को देखना होगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यह जमीन चंद्रदेव के नाम है, तो चंद्रदेव को देखना होता है। चंद्रदेव की यहाँ दृष्टि हो जाए या चंद्रदेव के साथ चतुर्थेश की युति हो जाए, ऐसी अवस्था में जिन व्यक्तियों की कुंडली में मंगल बन जाए चतुर्थेश, तो वह चंद्रदेव को देखेंगे। यह चतुर्थेश और मंगल उच्च के हों या स्वग्रही हो या मूल त्रिकोण के हो और इन पर शुभ युति हो, और यह धन भाव के स्वामी दूसरे भाव और 11वां भाव लाभ भाव के स्वामी से संबंध बना रहे हो, या यह दोनों भाव के स्वामी चतुर्थेश से संबंध बना रहे हो, ऐसी अवस्था में जातक को अत्यंत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार चतुर्थ भाव का स्वामी धनेश लाभेश लगन अथवा दशम भाव के स्वामी से राशि परिवर्तन करे तो उस व्यक्ति को भूमि के क्रय विक्रय से धन लाभ होता है। यदि आपकी कुंडली में लग्नेश, धनेश और लाभेश और दशम भाव के स्वामी यह आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हो, पहला भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी और 10वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी, इन चारों भावों के स्वामी आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हो आपकी कुंडली में, तो ऐसी अवस्था में भी आपको भूमि के क्रय विक्रय से धन लाभ होगा और आप संपत्तिवान बनेंगे। आपको अनेकों भूमियों का सुख मिल सकता है यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति भी शुभ रही। साथ में अगर गुरु की स्थिति शुभ रही तो ऐसी अवस्था में आपके पास
अकूत धन संपदा हो सकती है। ऐसी धन संपदा हो सकती है जैसे पहले के जमाने में राजा महाराजाओं के पास हुआ करती थी। कुछ ऐसे शानो शौकत में आप रह सकते हैं। तो यह थी प्रॉपर्टी में निवेश के कारक ग्रह की जानकारी। किस प्रकार की स्थिति होने से आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए, यह हमने आपको समझाने की कोशिश करी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपना प्रोत्साहन हमें अवश्य दीजिए, ताकि हम उत्साहित रहें और आपके लिए निरंतर ऐसी ही वीडियो लाते रहें। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। राम राम जी।